सकट चौथ की पूजा के लिए हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएंगे और फूलों का और तिलों का आसन देते हुए भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। अब फूलों का आसन देते हुए दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे और जो हमने तिलकुट का बकरा बनाया है इसे भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। सभी को हम जल का छींटा देंगे और भगवान गणेश को हम वस्त्र और वस्त्रूपी मौली अर्पित कर देंगे। साथ ही इत्र भी लगा देंगे और जो बकरा बनाया है इसे भी हम वस्त्रूपी मौली अर्पित कर देंगे। अब हम गणेश जी को चंदन से और रौली से तिलक कर देंगे। साथ ही दीपक को और बकरे को भी हम तिलक करेंगे और सभी को हम तिल चढ़ा देंगे। अब हम गणेश जी को एक जनेऊ अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चा सूत भी जनेऊ की भावना से गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। सकट चौथ के दिन तिलकुट के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन तिलकुट के लड्डू का भी भोग लगाएंगे। साथ ही हम फलों का भी भोग गणेश जी को लगा देंगे। दुर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है तो गणेश जी को हम दुर्वा का भोग लगाएंगे, हल्दी सुपारी चढ़ाएंगे, साथ ही हम कुछ फूल भी चढ़ा देंगे। तिलकुट के लड्डुओं के साथ तिलकुट का भी भोग लगाएंगे। इसी तिलकुट से हम चंद्रदेव को भी रात को चांद को अर्घ देते समय जमाएंगे। अब हम सकट चौथ व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनाएंगे। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो तिल हम गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देंगे और कुछ तिल हम जल के कलश में डाल देंगे। अब हम बकरा काटेंगे। बकरे को आपको गर्दन से काटना है। बकरा काटने के लिए आपको चांदी का या फिर नॉर्मल सिक्के का यूज करना है, किसी भी चाकू का आपको यूज नहीं करना है। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे और बच्चों की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करेंगे।